हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टैफ हिमाचल। तो दोस्तों, जो आज का सेशन होने वाला है वो एचपी पुलिस सब इंस्पेक्टर की जो प्रेपरेशन कर रहे हैं स्टूडेंट, उनके लिए है। हमने बैच 8 शुरू किया है एचपी सब इंस्पेक्टर के लिए। तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप अपनी प्रेपरेशन अभी तक आपने शुरू नहीं की है और आप शुरू करना चाहते हो तो इस बैच की हेल्प से आपको बहुत अच्छा बूस्ट मिलेगा आपकी प्रेपरेशन में, और बहुत अच्छे तरीके से विद इन द टाइम आप पूरा सिलेबस खत्म कर पाओगे अलोंग विद द प्रैक्टिस एंड टेस्ट सीरीज। तो वीडियो के लास्ट तक आपने बने रहना है और एक एक पॉइंट हम देखेंगे कि क्या क्या चीजें जरूरी होती है सब इंस्पेक्टर के लिए। तो सबसे पहले तो भाई वैकेंसीज की बात कर लेते हैं। सो देयर आर टोटल 28 वैकेंसीज, 28 वैकेंसीज थी टोटल जो आई थी इस बार, ठीक है। जिसमें से 18 वैकेंसी थी हमारी मेल कैंडिडेट्स के लिए और 10 वैकेंसीज थी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है। और जनरल कैटेगरी की 9 वैकेंसी है मेल की और 5 वैकेंसी है फीमेल की। इसके अलावा कैटेगरी वाइज वैकेंसीज यहाँ पे मेंशन्ड है, ठीक है। और ये ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन थी उसमें ही था ये। नेक्स्ट इज एज लिमिट। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो एज लिमिट है 21 टू 26। सभी कैटेगरीज के लिए एज लिमिट सेम रहेगी, किसी में भी कोई भी रिलैक्सेशन आपको नहीं मिलने वाला है। तो 21 टू 26 एज लिमिट है। और यहाँ पे सैलरी की बात की गई है, जो पे स्केल रहेगा दैट विल बी 10,300 टू 34,800 प्लस 4,600 ग्रेड पे। जेपी स्टैंड्स फॉर ग्रेड पे। तो इस तरीके से नोटिफिकेशन में मेंशन था। नेक्स्ट इसमें क्या मेंशन था कि जो मिनिमम आपका जो होना चाहिए क्रेडेंशियल होने चाहिए। एक तो ग्रेजुएशन, एजुकेशन की बात करें तो ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम में, चाहे आपने बीए करी है, बीकॉम करी है, बीएससी करी है, मैटर नहीं करता है। आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, चाहे डिस्टेंस एजुकेशन है चाहे रेगुलर है। ग्रेजुएशन है तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। उसके बाद अगर हाइट की बात करें तो जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए जो हाइट थी वो 5 फीट 6 इंच बताई गई है। रफली ये 169 सेंटीमीटर के अराउंड बनती है। और अगर हम बात करें फीमेल कैंडिडेट के लिए तो 5 फीट 2 इंचेस, रफली इसको कह सकते हो 157 सेंटीमीटर्स, ठीक है। और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स एससी एसटी कैटेगरीज के लिए जो हाइट है वो 5 फीट 4 इंचेस है और फीमेल के लिए 5 फीट है। तो इस तरीके से हाइट की एक बताया हुआ है कि मिनिमम आपकी हाइट इतनी होनी चाहिए। देन चेस्ट की मेजरमेंट मेल कैंडिडेट्स के लिए, जनरल और ओबीसी के लिए 31 इंटू 32 है। और जो हमारे एससी एसटी के स्टूडेंट्स होंगे उनकी 29 इंटू 30। तो ये चेस्ट की मेजरमेंट के बारे में भी बोला गया है इसमें। नेक्स्ट जो आपका एक एग्जाम होगा सिलेक्शन प्रोसीजर में, जो सेकंड स्टेप होने वाला है दैट विल बी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के बारे में क्या बताया गया है कि जो मेल कैंडिडेट हैं वो 1600 मीटर 1500 मीटर की उनकी रनिंग होगी, एक चांस मिलेगा, दौड़ करेंगे पूरी, ठीक है। स्प्रिंट होगा 6 मिनट 30 सेकंड में, ठीक है। और ऐसे अगर मैं फीमेल कैंडिडेट्स की बात करूं तो 800 मीटर की दौड़ रहेगी 4 मिनट और 15 सेकंड्स में, 4 मिनट 15 सेकंड्स में। एक पहला पार्ट ये हो गया फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट का। नेक्स्ट 2 पार्ट्स और हैं। सेकंड पार्ट इज हाई जंप 1.25 मीटर्स फॉर मेल एंड 1 मीटर फॉर फीमेल कैंडिडेट्स। और इसके लिए आपको 3 चांसेस मिलेंगे। 3 चांसेस में से एक चांस में आपने क्या करना है, इसको क्वालिफाई करना है। दीज ऑल आर क्वालिफाइंग इन नेचर, ओके। ब्रॉड जंप यानी कि लॉन्ग जंप की अगर हम बात करें तो 4 मीटर का रहेगा मेल कैंडिडेट्स के लिए, 3 मीटर का रहेगा फीमेल कैंडिडेट के लिए। इसके लिए आपको 3 चांसेस मिलने वाले हैं। यानी कि रनिंग में एक चांस मिलेगा, 1500 मीटर 6.5 मिनट मेल कैंडिडेट्स, 800 मीटर 4 मिनट 15 सेकंड फीमेल कैंडिडेट्स। और हाई जंप और लॉन्ग जंप में आपको 3 चांस मिलेंगे और आपने किसी एक चांस में इसको क्वालिफाई करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एक नोट दिया हुआ है, इसको ध्यान से समझना आपने। A candidate shall be eligible for appointment for this post if she has passed matriculation and 10+2 from any school institution situated within the हिमाचल प्रदेश। ये वही स्टूडेंट इस फॉर्म को भर सकता है जिसने 10th क्लास या +2 क्लास हिमाचल से करी होगी, ठीक है। लेकिन अगर कोई आप में से हिमाचली है, जिसका बोनाफाइड ही हिमाचली है, जिसका मतलब क्या रेसिडेंस ही हिमाचली है, तो उसने अगर बाहर से भी 10th+2 करी हुई है तो कोई मैटर नहीं करता है ना। मतलब जो हिमाचल से बिलोंग करते हैं, जो हिमाचल से बिलोंग करते हैं उनके लिए तो ये एलिजिबल है। अगर जो आउटसाइडर है, मान लो कोई पंजाब से, हरियाणा से, चंडीगढ़ से है, अगर कोई आउटसाइडर है तो उसकी जो 10th और +2 है वो हिमाचल में होनी चाहिए, तब वो इस फॉर्म को फिल कर सकता है, ठीक है। तो ये कुछ एक स्पेशल नोट उन्होंने दिया हुआ था। नेक्स्ट अगर हम बात करें सिलेक्शन प्रोसीजर का, तो सिलेक्शन प्रोसीजर में 3 चीजें बताई गई हैं। पहली चीज क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, 200 एमसीक्यूज होंगे, 100 मार्क्स, जिसमें जो सिलेबस उन्होंने ब्रॉडली बताया हुआ है इसके बारे में कि 10+2 लेवल की आएगी इंग्लिश, हिंदी, मैट्रिक स्टैंडर्ड की आएगी जनरल नॉलेज इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश, एचपीजी के को हम कह सकते हैं।
एवरीडे साइंस, सोशल साइंस मतलब हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी, देन करंट अफेयर्स एंड लॉजिक विल बी क्वालिफाइंग इन नेचर। लॉजिक मतलब रीजनिंग, तो रीजनिंग भी इसका पार्ट होने वाला है। ठीक है, आगे चल के मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक है, सेकंड फिजिकल स्टैंडर्ड एंड फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, आपकी हाइट मापी जाएगी, चेस्ट मापी जाएगी, देन आफ्टर आपकी रनिंग होगी, ब्रॉड जंप, हाई जंप होगा। ठीक है, उसके बाद होगा सब्जेक्टिव टेस्ट, जो सबसे मेन है इसमें, दैट विल बी सब्जेक्टिव टेस्ट। ठीक है, 100 मार्क्स का होने वाला है, जिसमें आपका इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज दोनों रहेंगे। इसमें ऐसे रहेगा, एप्लीकेशन हो सकती है, प्रेसी राइटिंग होगा, एक्टिव एक्टिव वॉइस नरेशन वगैरह हो गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जिसको हम बोलते हैं, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, है ना, और नरेशन हो गया। अपार्ट फ्रॉम दैट कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये सारा का सारा रहेगा आपका 100 नंबर का पेपर। ठीक है, तो इस तरीके से 3 चीजें रहेंगी आपकी सिलेक्शन प्रोसीजर का, अगर हम बात करें तो। नेक्स्ट, अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो भाई उन्होंने क्या लिखा हुआ था, जनरल साइंस जो सोशल साइंस थी उसमें है ये 4 चीजें, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी इकोनॉमी। फिर जो एवरीडे साइंस थी वो नॉर्मल जनरल साइंस है, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आएगी। देन करंट अफेयर्स लिखा हुआ था उसने। देन आफ्टर एचपीजीके स्पेशली लिखा हुआ था जनरल नॉलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश, यानी कि एचपीजीके। रीजनिंग लिखा हुआ था अकेला, लॉजिक जो लिखा हुआ था, लॉजिक स्टैंड फॉर रीजनिंग। ठीक है, और हिंदी और इंग्लिश तो भाई इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो हमारी पेपर 1 में भी रहेगी, और पेपर 2 तो होना ही डिस्क्रिप्टिव है, इंग्लिश और हिंदी के ऊपर बेस्ड। तो ये पूरा ब्रॉडली हमारा सिलेबस है। ठीक है, इसको थोड़ा सा और समझने के लिए मैं प्रीवियस ईयर पैटर्न को एक बार देख लेते हैं हम। तो प्रीवियस ईयर की अगर हम बात करें तो इस तरीके से जो पहला पेपर था उसमें इस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए थे, जैसे कि 25 क्वेश्चन थे लगभग हमारे हिस्ट्री पोर्शन से, जिसमें एंशिएंट इंडिया के 8 क्वेश्चन, मिडाइवल के 5, मॉडर्न इंडिया के 12 क्वेश्चन। उसके बाद ज्योग्राफी के 15 क्वेश्चन थे, पॉलिटी के 12 क्वेश्चन, इकोनॉमी के 11 क्वेश्चन थे, साइंस के 20 क्वेश्चन थे, रीजनिंग के 14 क्वेश्चन, करंट अफेयर 17, एचपीजी के 30, और हिंदी और इंग्लिश के दोनों के मिला के 20 क्वेश्चन। तो इस तरीके से क्वेश्चन थे जो आपको एग्जाम में पूछे गए थे। ठीक है, और हमने भी इसी प्रकार से ही अपनी प्रेपरेशन करनी है। जिसके क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए होंगे उनकी प्रेपरेशन हम ज्यादा करेंगे। जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो जीएस वाला पोर्शन है वो काफी इंपॉर्टेंट है। देन एचपी के देखो इंपॉर्टेंट है, हिंदी इंग्लिश तो देखो करनी ही करनी है, क्योंकि पेपर 2 में वही चीज आने वाली है। तो इनके ऊपर ही हमारा ज्यादा फोकस जो है वो रहने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब मैं डिस्कस करने वाला हूं बैच 8 की डिटेल्स, कि हम किस तरीके से पूरा बैच जो है वो रन करेंगे अलोंग विद द टाइम टेबल। इसमें पूरा कोर्स का बताऊंगा, प्लस टाइम टेबल भी शेयर करूंगा कि किस तरीके से हमने शेड्यूल फॉलो करना है और पूरा का पूरा कोर्स जो है वो कवर करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो कोर्स की अगर हम बात करें, स्टार्ट हो रहा है 27 नवंबर से, 27 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। और इस कोर्स की डिटेल्स की बात करें तो ऑनलाइन कोर्स रहेगा, कंप्लीटली ऑनलाइन रहेगा, जिसमें रिकॉर्डेड क्लासेस होंगी आपकी, और डेली आपको 4 क्लासेस मिलेंगी। और वो किस तरीके से होंगी वो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट ये जो मीडियम रहेगा वो इंग्लिश मीडियम होगा। जो पढ़ाने का तरीका है, जैसे मैं अभी आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं उसी तरीके से डिस्कस होगा, बोला हिंदी में ही जाएगा, लेकिन जो टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे हम वो इंग्लिश में होगी, और जो आपको नोट्स मिलेंगे वो भी इंग्लिश मीडियम में मिलेंगे। ठीक है ना। अब इसमें देखो हिंदी मीडियम में हमने इसलिए नहीं रखा है क्योंकि जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होना है वो भी तो इंग्लिश में ही होगा ना, तो इंग्लिश तो आपको आनी ही चाहिए। तो अगर आप नोट्स भी इंग्लिश में पढ़ोगे तो आपकी काफी हेल्प मिलेगी आपको पेपर 2 में। नेक्स्ट इज, सारे के सारे सब्जेक्ट कवर होंगे, ऐसा नहीं है कि कुछ हम छोड़ेंगे, एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन दिस पर्टिकुलर कोर्स। देन आफ्टर लाइव डाउट सेशन होगा, जैसे कि रिकॉर्डेड क्लासेस है आपकी, तो आपके डाउट्स हो सकते हैं। तो डाउट्स के लिए तो हमारा बहुत ही अच्छा एक पोर्टल में भी है, आप पोर्टल पे भी डाउट पूछ सकते हो। जैसे ही आप बैच ज्वाइन करोगे आपका एक टेलीग्राम ग्रुप बनेगा, उस टेलीग्राम ग्रुप में आपने ज्वाइन करना है, और उसमें क्या होगा, आपके जितने भी डाउट्स होंगे वो टेलीग्राम ग्रुप में हो जाएंगे कवर आपके, क्योंकि हर एक टीचर भी उस पर्टिकुलर ग्रुप में होगा, ऐड होगा। तो जो भी आपका डाउट आप उसमें लिखे, आपका हो जाएगा क्लियर। ठीक है, स्टिल अगर आपका डाउट क्लियर नहीं होता है, देन हर सैटरडे को आपके डाउट सेशन होंगे, लाइव डाउट सेशन होंगे जूम पे, जूम क्लासेस जैसे होती हैं, तो जूम पे आपका लाइव डाउट सेशन होगा, आप उस टाइम पे आइए। सारे के सारे टीचर अवेलेबल होंगे जो आपको अभी पढ़ा रहे होंगे करंटली, वो आपके डाउट्स लेंगे, जो भी आपकी क्वेरी है वो आप वहां पे डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपको कोई स्ट्रेटेजी में कोई इशू आ रहा है, टाइम टेबल में इशू आ रहा है, तो वो भी आप डिस्कस कर सकते हो। नेक्स्ट इज प्रैक्टिस एमसीक्यूज, सबसे मेन पार्ट है ये, कि अगर आपने पूरी क्लासेस लगाई हैं तो प्रैक्टिस एमसीक्यू आर मोस्ट इंपोर्टेंट। तो प्रैक्टिस एमसीक्यू हम साथ में ही आपको सारे दे देंगे, ताकि आप
टाइम वेस्ट ना हो आपका बिल्कुल भी। जैसे ये कंपोनेंट खत्म होता है आप उसके 300-400 क्वेश्चन जो भी हमने दिए हैं आपको वो कर लो, ठीक है। और जैसे ही आपका कोर्स खत्म होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट दैट इज टेस्ट सीरीज। हम आपको एक टेस्ट सीरीज भी इसमें साथ ही मिल जाएगी आपको, जिसमें 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट होंगे। एफएलटी मतलब फुल लेंथ मॉक टेस्ट, यानी कि 2000 क्वेश्चन होंगे इसमें। 3-4 हजार क्वेश्चन आपको यहाँ पे भी मिल जाएंगे, 3000 प्लस क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो थ्रू आउट द कोर्स अगर हम देखें तो लगभग 5-6 हजार आपको एमसीक्यू मिलेंगे, सारे के सारे लेक्चर्स होंगे, कवर्ड होंगे, सारी की सारी पीडीएफ फाइल्स मिलेंगी, नोट्स सारे इसमें कवर्ड होंगे। तो आपने सिर्फ ये नोट्स ही पढ़ने हैं, बिल्कुल टेलर फिट नोट्स हैं, हर एक चीज उसमें कवर होगी, ठीक है। और बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में होगी, हर कोई स्टूडेंट आराम से उसको पढ़ भी सकता है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये कुछ कोर्स की सिंपल डिटेल्स हैं कि जो कोर्स 27 नवंबर को शुरू हो रहा है और खत्म होगा 8 जनवरी को। 2 महीने में, सॉरी 8 जनवरी कह रहा हूं मैं, इसमें थोड़ा सा चेंज करूंगा, 24 जनवरी को, 24 जनवरी को खत्म होगा। तो 2 महीने का लगभग ये कोर्स होने वाला है, ठीक है। 2 महीने का कोर्स, 60 दिन तक कोर्स चलेगा, डेली 4 क्लासेस के साथ, ठीक है। वैलिडिटी जो इसकी रहेगी वो रहेगी 365 डेज। जैसे ही कोर्स खत्म होगा, मान लो 24 जनवरी को कोर्स खत्म हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वीडियोस उठ जाएंगी, ये 1 साल तक वैलिड रहेंगी। मतलब अगर आपने 27 नवंबर को बैच ज्वाइन किया है तो 27 नवंबर 2023 तक इसकी वैलिडिटी होगी। और इसमें जो सिंपल क्लैरिकल के एग्जाम्स है वो ऑटोमेटिकली कवर हो जाएंगे, क्योंकि इनका जो लेवल है वो ज्यादा होने वाला है एसआई का, ठीक है। तो छोटे जो क्लैरिकल लेवल के एग्जाम है ऑटोमेटिकली इसमें सारे कवर हो जाएंगे। देन इसकी जो फीस स्ट्रक्चर है दैट इज 6500, और इसमें हर एक चीज इंक्लूड होगी। आपके वीडियो लेक्चर्स हैं, इसमें वीडियो लेक्चर्स होंगे, प्लस इसमें जो पीडीएफ फाइल्स हैं, जो नोट्स होंगे हमारे, वो सारे इसमें कवर्ड हैं, एमसीक्यू इसमें कवर्ड है, प्लस इसमें टेस्ट सीरीज भी कवर्ड होगी। तो ये फुल पैकेज है, ऐसा नहीं है कि कोई चीज आपको कम मिलेगी, एवरीथिंग विल बी देयर इन दैट पर्टिकुलर कोर्स, ठीक है। अब इस कोर्स की अगर मैं बात करूं पूरा का पूरा शेड्यूल, तो आपकी स्क्रीन के ऊपर पूरा शेड्यूल आपको देखने को मिल गया होगा। जैसे पॉलिटी और रीजनिंग से हम शुरुआत करेंगे, 2 कंपोनेंट आपके एक साथ चलेंगे, 2 क्लासेस स्टार्टिंग में पॉलिटी की, 2 ही मिलेंगी रीजनिंग की, डेली 2-2 क्लासेस। सुबह 10 बजे मिलेगी पॉलिटी की 2 क्लासेस, तो 10 से 12 1-1 घंटे की 2 क्लासेस आपने देखनी है। 12 बजे के बाद जो आपको इसके साथ नोट्स मिले होंगे वो पढ़ लेने आपने। 2 घंटे अगर लगाओगे तो वो नोट्स भी इजीली पढ़ लोगे, क्योंकि लेक्चर आपने लगाया होगा तो आपकी मेमोरी में वो सारी चीजें स्टोर होंगी। फिर शाम को 5 बजे रीजनिंग की 2 क्लासेस मिलेंगी आपको, 5 से 7 आपने क्लास लगानी है, और उसके साथ जो एमसीक्यू मिले होंगे वो आपने साथ के साथ ही कर लेने हैं, ठीक है। उसी प्रकार से डेली अगर आप 8 घंटे पढ़ते हो, 4 घंटे क्लासेस के हो गए, 4 घंटे आपकी सेल्फ स्टडी होगी, तो 8 घंटे आप डेली पढ़ते हो, तो लगभग ये मान के चलो 10 दिन के अंदर अंदर ही आपके दोनों कंपोनेंट खत्म हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर पॉलिटी को रिप्लेस करेगा हिस्ट्री, रीजनिंग को इकोनॉमी, फिर हिस्ट्री को रिप्लेस करेगा साइंस, यहाँ पे एचपीजी के। नंबर ऑफ लेक्चर्स अगर आप देखोगे तो जो इंपॉर्टेंट था, जैसे हिस्ट्री के ज्यादा क्वेश्चन थे तो हिस्ट्री के 24 लेक्चर है यहाँ पे, एचपीजीके के ज्यादा क्वेश्चन थे तो एचपीजीके के ज्यादा लेक्चर्स होंगे, ठीक है। इंग्लिश हिंदी में 20 लेक्चर्स हैं, ठीक है। बाकियों के भी लगभग 12-14-15 लेक्चर्स आपको मिलेंगे। और ये लेक्चर्स मिनिमम लेक्चर्स है, इसमें एड ऑन लेक्चर्स भी ऐड होते रहेंगे अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, ठीक है। ये चीज आपको आई होप समझ आ गया होगा। अब इसमें एक चीज मिसिंग है, दैट इज करंट अफेयर्स। अब करंट अफेयर्स को किस तरीके से आपने प्रिपेयर करना है इसको देख लीजिए। करंट अफेयर की हमारी लाइव क्लास होती है 6:15 PM पे यूट्यूब के ऊपर, एक तो ये हो गया। दूसरा, जब आप हमारा कोर्स अवेल करोगे तो आपको मंथली करंट अफेयर्स मिलेंगे, मंथ वाइज करंट अफेयर ऑलरेडी मिल जाएंगे आपको, वो आपको स्टार्टिंग में ही मिल जाएंगे। जैसे ही कोर्स आप ज्वाइन करोगे तो 4 चीजें आएंगी, प्रैक्टिस एमसीक्यूज, मंथली करंट अफेयर्स, प्लस आपकी टेस्ट सीरीज हो जाएगी और डेमो टेस्ट आ जाएगा एक। तो ये 4 चीजें आपको साथ के साथ ही मिल जाएंगे। बाकी अकॉर्डिंग टू शेड्यूल आपके लेक्चर्स जो हैं वो अपडेट होते जाएंगे, ठीक है। तो इसको ये इस तरीके से है, देखो मंथली मैगजीन जो है, आपको ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको सिंपली बता रहा हूँ यहाँ पे कि आपको वो डायरेक्ट ही मिल जाएगी। डायरेक्ट आपने क्लिक करना है और आपके करंट अफेयर आ जाएंगे मंथ वाइज, तो आप इजीली पढ़ सकते हो उनको, ठीक है। तो इस कोर्स के लिए आपने क्या करना है, डिस्क्रिप्शन पे दिए गए लिंक पे जब आप क्लिक करोगे तो इस तरीके से विंडो ओपन होगी। या फिर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप सिविल स्टैप हिमाचल की जो ऐप है उस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। जब आप ऐप को डाउनलोड करोगे आपने पहले साइन अप करना है। साइन अप कैसे होगा, लॉगिन पे क्लिक करोगे तो साइन अप का ऑप्शन आ जाएगा। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो तो फिर आपने क्या करना है, लॉगिन कर लेना है अपने ईमेल आईडी पासवर्ड के साथ। अदरवाइज साइन अप करिए, अपना ईमेल आईडी, फोन नंबर, पासवर्ड अपनी मर्जी का सेट करके उसको साइन अप कर लीजिए, देन लॉगिन करिए। और लॉगिन करने के बाद स्टोर के ऑप्शन पे जाइए,
ठीक है, स्टोर के ऑप्शन पे जाइए और वहां से आपको मिल जाएगा सर्च। जब आप करोगे पंजाब पुलिस, सॉरी एचपी पुलिस, जब आप सर्च करोगे तो उसमें आपके पास इस तरीके से डेमो लेक्चर्स का आ जाएगा। तो आप इसको सब्सक्राइब करिए क्लिक करके, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो डेमो लेक्चर्स देख लीजिए, जब आपको डेमो लेक्चर्स अच्छे लगेंगे तो उसके बाद आप कोर्स जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस डेमो लेक्चर्स में मैंने पीडीएफ फाइल्स भी डाली हुई हैं, तो आप लेक्चर्स देखिए, उसकी पीडीएफ फाइल्स भी देख लीजिए साथ के साथ ही, ठीक है। और उसके बाद आपने बैच ज्वाइन करना है। तो इस तरीके से डेमो लेक्चर्स भी आपको मिल जाएंगे, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, सबके मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये डेमो लेक्चर्स आपने सबने देखने हैं, तो उसके बाद आपने ये बैच ज्वाइन करना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों लिमिटेड सीट रहेंगी, क्योंकि हम हर एक स्टूडेंट को पूरा टाइम देते हैं, तो इसके लिए लिमिटेड सीट्स रहने वाली हैं। तो लगभग 50 स्टूडेंट्स हम इस बैच में लेंगे, ठीक है। जो बैच हमारा 6 था, बैच 6 की अगर हम बात करें तो बैच 6 में 85 स्टूडेंट हो चुके थे, जो कि फिर हमें बंद करना पड़ा था बैच को, क्योंकि इतने स्टूडेंट्स हम नहीं कर सकते हैं, एक एक है ना, 1 बाय 1 इंटरेक्शन करना मुश्किल है। तो इसीलिए मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूंगा कि बैच के डेट का इंतजार मत करना, बहुत जल्दी फिल हो रहे हैं। जो बैच 7 था वो भी 30 अक्टूबर को हमने शुरू किया था, और हमारा 27 अक्टूबर तक सारी सीट्स जो है वो फुल हो चुकी थी। तो डेट का वेट मत करना, पहले ही ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको सीट मिल सके। तो स्ट्रिक्टली 50 स्टूडेंट्स है, जैसे ही 50 स्टूडेंट होंगे हम बैच को बंद कर देंगे। तो आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आपके पास हमारा कॉन्टैक्ट नंबर होगा, आप इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। लेट मी राइट डाउन द मोबाइल नंबर 7814622609। कोई भी क्वेरी होती है आप इस नंबर पे कॉल करें और हमसे बात करें, आपका हर एक डाउट जो है वो क्लियर किया जाएगा, ठीक है। तो यहीं पे मैं आज का जो सेशन है वो बंद करने वाला हूं। अगर आपका कोई दोस्त या आपका कोई भाई कोई सब इंस्पेक्टर की प्रेपरेशन अगर कर रहा है या अभी ग्रेजुएशन करी है, तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आप इसको ग्रैब करिए, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर कोर्स होगा इसमें क्लरिकल लेवल के सारे कोर्सेज भी ऑटोमेटिकली कवर हो जाएंगे। तो इसके साथ हम मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लासेस में जी। थैंक यू वेरी मच।